WhatsApp. जुवेद कोकर साहब का जो ग्रेस टीवी के चेयरमैन साहब हैं और उनके साथ हमरा खुदा के खादम हैं भाई मानवन बरकत साहब हैं और छोटा बेटा है आज जबकि उनकी पोस्ट जो है वो मरीदका में है। दो चर्चों में खिदमत करते हैं। मरीदका सर्विस फैक्ट्री के बैक साइड पे पुराने दो चर्च हेल्पिंग एंड चर्च मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को दिए और हमारे मिनिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं पास्टर जोसेफ जान सोहतरा साहब हैं और इसी तरह हमारे जो इंटरनेशनल के ऊपर चेयरमैन उन्हें मुकर्रर किया है पास्टर सफियान पोल साहब, जिसे आप सब जानते हैं। आज खुदा का शुक्र है आज और इसी तरह अपने जलाल के लिए और अपने नेक कामों के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। और आए अपने सरों को झुकाएंगे तमाम खादमों के लिए और दुआ की जाएगी कलीसिया के लिए। हमारे जो ब्रांच के सीनियर एल्डर बूटा साहब हैं वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। मदद करेगा खुदा मेहरबान खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के सारे वक्त के लिए, सारे दिन के लिए। खुदा तुम्हारी निगाहबानी, खुदा तुम मदद की थी। आज मुश्किलों से परेशानियों से आफतों से बचा के रखिया। खुदा तेरा शुक्र करते आज शाम के वक्त खुदा इकट्ठे होने के लिए तेरा वक्त दिया है तूने। हम तेरा शुक्र गुजार हैं। खुदा तेरा वादा है जिथे दो या तीन मिलकर मैनू पुकारो मैं उस घर दे विच मौजूद हूँ, उस जमात दे विच मौजूद हूँ। खुदावंद चर्च दे विच कलीसिया दे विच खुदावंद तू मौजूद है, तुम्हारे साथ है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते आज की सारी इबादत के लिए, सारे इंतज़ाम के लिए तेरे हाथों पर देता हूँ। आज के खादमों को जितने तेरे खादम इस वक्त मौजूद है खुदावंद उसके साथ होना, उसको छूना, ब्लेस करना, उसको बड़ी बरकत, उसको बड़ी बरकत। आज जिसके पास तेरा कलाम है उसको भी खुदा तैयार कर। तेरा पाकरू तेरे खादम की मदद करे। जब तेरा खादम खड़ा हो तेरा पाकरू उसके साथ हो। आज जब भी तेरा कलाम सुनाए हर एक एक दिलों पर, एक एक सोचों पर तेरा कलाम ठहर। हम आज का कलाम हमारे लिए बरकत, निजात और शिफा का काम करे। आज शिफा देना खुदा। जितने खुदावंद तेरे लोग झुके हैं सबको बरकत, एक एक के साथ होना। आज का सारा इंतज़ाम मैं खुदा यीशु के हाथ में देता। स्क्वायर को भी, साजों आवाज़ों को भी तेरे हाथ में देता। मसा करना, बड़ी बरकत है। तेरा खातम जो स्टेज पर है उसको ही बरकत दे, उसको खुदावंद रूप और सच्चाई से तैयार कर। तेरा अच्छी तरह मीटिंग चला सके, तेरी शुक्र गुजारियाँ कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद तू इज्जत और जलाल दे। हम तेरा शुक्र गुजार आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र कर। हम सब कुछ तेरे पाक मुकद्दस हाथ में दे, छूना, ब्लेस करना, बरकत देना यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा की खादमा हमारे ब्रांच के बशरा है, खुदा ने बड़ी बरकत दी। उन्होंने पास्टर इश्तियाक मार्शल साहब, पास्टर जोसेफ साहब और पास्टर सफियान पाल साहब जिन्होंने दावत दी कि हम यहाँ पे आएँ। और मैं ये ख़ास तौर पे मुख्तसर से, चूँकि वक्त जो है वो काफ़ी तेज़ी से गुज़र रहा है और ज़रूरत है कि खुदा का कलाम जो है वो उसको ज़्यादा वक्त दिया जाए। मुख्तसर से लम्हात में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी अर्सा हुआ
عرصہ 30 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں، جب میں اسٹوڈنٹ ہی تھا میٹرک میں جو ہے وہ پڑھا، اسی وقت سے یہ خدمت کا جذبہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس میں ایجوکیشن پہ جو ہے وہ کافی ورک جو ہے وہ کام کیا، اسکول کالج اور اس طرح سے ایک پاک فیڈرز ٹیچر ایسوسیشن NGO تھی، بٹوں پہ اسکول، اور پھر ہیلتھ کے حوالہ سے کام جو ہے وہ جاری و ساری رہا، مذہبی حوالہ سے کنونشن سیمینار اور اس طرح سے ساری چیزیں جو ہے وہ آگے چلتی رہیں، اور اب جو پلیٹ فارم خداوند نے دیا ہے پولیٹیکل طور پہ بھی جو ہے وہ ہم نے کافی ورک جو ہے وہ چرچوں کے حوالہ سے، ڈیولپمنٹ کے کام کے حوالہ سے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے PMLQ منورٹی ونگ کے پلیٹ فارم سے انجینئر شہزاد الہی صاحب کی قیادت میں 32 چرچز جو ہیں وہ بنائے، جس میں پاسٹر انور فضل صاحب کا چرچ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اسی طرح 25 تاریخ کو کیا، پورا ایک مہینہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس میں ورک جو ہے وہ جاری و ساری، اس میں ہم نے 6-7 ابھی سیگمنٹ جو ہیں وہ تیار کیے ہیں۔ پریئر ٹائم ہے، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ چرچ ان پاکستان پریئر ٹائم میں خداوند کے خادمین، اور اس طرح سے دعا کا سلسلہ، ہیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو جاری و ساری کیا ہے۔ پھر یونائٹڈ چرچ ان پاکستان، اس میں جو جتنے بھی چرچز ہیں، جیسے یہ ہیلپنگ ہے چرچ ہے، یہاں پہ ہم آئے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے چرچز میں ایک کوآرڈینیشن جو ہے وہ پیدا ہو۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک سیگمنٹ ہے ہمارا جسٹس فار منورٹی کے تعلق میں، وہاں پہ منورٹی کے جو حقوق ہیں، جیسے عارضی بیٹی کا معاملہ، دوسری بیٹیوں کا معاملہ، اس طرح سے چرچز کے معاملات ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ کوریج جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رائزنگ سٹار میں ہم جو ہمارے ورشپر ہیں بھائی روبن صاحب ہیں، دوسرے بھائی موجود ہیں، تو ان کو ہم جو ہے وہ غیر بغیر مختلف جو ورشپر ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی آواز کے ذریعہ سے خدا کی پرستش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرابلم آف منورٹی میں ہم نے سیگمنٹ میں جو ہے وہ رکھا ہے کہ جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں جو بیٹیاں کام کرتی ہیں مختلف جگہ پہ کوٹھیوں میں جا کے، ان کے لیے کوئی سلائی کا، پارلر کا اور اس طرح کا اہتمام کیا جائے، وہ ٹرینر سے وہ بالوں کی کٹنگ وغیرہ کے سلسلے سے میکینیکل جو شعبہ ہے اس کو ہم کر رہے ہیں، اور بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جاری و ساری ہے۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے وہ ہنر سکھا کے ان کو پھر انٹر لنک کریں گے مارکیٹ کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے روزگار کو جو ہے وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ چلا سکے، گھر کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں۔ تو اس طرح بیٹیوں کی شادیوں کے حوالہ سے بھی اس کو بھی ہم جو ہے وہ اس پہ ورک جو ہے وہ جاری، تو اس طرح سے اور بھی دوسرے سیگمنٹ ان میں ابھی کام جو ہے وہ جاری ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اس میں دن رات ہم محنت کر رہے ہیں، اور خداوند سے امید کرتے ہیں۔ ابھی یہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، اب گریس TV پہ جائیں تو وہاں پہ آپ جیسے رائزنگ سٹار ہے اس کو لکھیں گے تو وہ یہ ہمارا جو چینل آ جائے گا، اس کو آپ سبسکرائب کریں تو پھر اس طرح سے وہ ویڈیوز وغیرہ آئیں گی۔ سوشل میڈیا پہ جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور اس طرح ٹویٹر وغیرہ، اس پہ سارے چیزیں جو ہیں وہ چلائیے، اور کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈش پہ، اور پھر اس طرح پیمرا میں جس طرح دوسرے چینل جو ہے وہ آتے ہیں، تو یہ ساری محنت اسٹرگل اس پہ جاری ہے۔ اب اس سارے کام کو جو ہے وہ دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیں، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں تمام بہنوں، بیٹیوں، بچوں کے لیے اور خدا کے خادمین کے لیے ہم سب مل کر چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے۔ تو آپ اس کو قوم میں جو ہے وہ یاد رکھیں، جو بھی آپ کے بات ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، ہم اس کو جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کریں۔ ہاللیلویا، تیرا شکر 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 تیری تعریف کرتا ہوں میرے خدا، آج کے اس لمحہ کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا، جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا میرے خدا۔ اس وقت کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں میرے خدا۔ آج کا کلام ہے میرے خدا، جو بیج بویا جائے میرے خدا 100 گنا سے بڑھ کر پھل لائے میرے خدا۔ اے میرے خدا، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے میرے خدا۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا۔ اے میرے خدا، تیرے خادم کو تیری پاک حضوری میں لاتا ہوں میرے خدا۔
उसको छू मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा सर की चांदी और पांव के तलवा तक छू मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा जब वो कलाम पेश करे मेरे खुदा तो ये जिंदगियां बदल जाए मेरे खुदा, ये जिंदगियां तब्दील हो जाए मेरे खुदा, और ये तेरे नाम की गवाही दे मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। तालियों में खुदा के और उसकी वर्ष नंबर हम देखेंगे 12वीं आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे काशवा उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। कलाम खुदा में कुछ यूं हुक्म है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। खुदा उनके जिंदगी वक्त कलाम बड़ा सुना जाना सबको के लिए पाइस से बच हालेलुया। जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत शाम के लिए जो उसने खूबसूरत मौका में फराहम किया ताकि हमें बैठ कर उसके नाम को इज्जत और उसका खूबसूरत वादा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा मैं वहां पर उस पर। लेकिन इसके बावजूद जो इग्नोर करते हैं, जो खुदा की आवाज को नहीं सुनते, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जो खुदा की नहीं सुनता तो खुदा उसकी नहीं सुनता। तो लाजिम है कि वो क्रिएटर है, हम उसकी क्रिएशन है, तो हम पर ये फर्ज है कि अपने मालिक की आवाज को सुने। और यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। यीशु की भेड़ कौन है इधर? अपने हाथ खड़े रेज योर हैंड। सब यीशु की भेड़ उसके जलाल के लिए जोरदार तालीम देते। अपना ध्यान आप इधर देंगे, आज हम देखेंगे क्राइस्ट ने क्या कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब देख का लफ्ज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल हो जो अपने कामों में लगे हुए हैं। किसी को ये पड़ा है मैं अमेरिका चला जाऊं, किसी को पड़ा है मैं अच्छी गाड़ी ले लूं, किसी को ये पड़ा मैं प्लाट ले लूं, किसी को ये पड़ा है मेरे बच्चे पढ़ लिख के अफसर बन जाएं, किसी को ये पड़ा है कि मैं उसे भी जगह ले लाऊं, उसे भी ले ला है। नहीं, दुनिया नौको पड़ी पई है। तो खुदावंद ऐसे लोगों से मुखातिब कहता है देख, उनको अपनी तरफ कहते, क्योंकि लोग अपने काम में लगे ना, उनको कहता है देख। जब किसी को देख का लफ्ज कहते हैं ना, मेरे वाल वेख भाई अपने काम करिए, मेरे वाल भी वेख है जी। तो देख का लफ्ज ऐसे लोगों के लिए जो अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं। मसीह कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। उसकी आमद बड़ी करीब आ गई है। ये बड़ी गहरी बात है, मैं आपको सुनाऊं, मेरा फेवरेट मजमून है सर ये, और मुझे उसके ऊपर खुदावंद ने बहुत ज्यादा सिखाया। मुझे सुनना पढ़ना उसके बारे में बोलना बहुत ही अच्छा लगता है और खुदावंद का रूह फिर बात करता है और फिर वो काम भी करता है। आज आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो इस बात का यकीन करें, आपको पता चल जाएगा कि मसीह की आमद किस कदर करीब आ गई। हालेलुया। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े पैदाइश से लेकर प्रकाश पाता है तो उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह और कॉमन है। वो क्या है? मसाया वेलकम, मसाया वेलकम, मसाया वेलकम। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। क्योंकि तमाम नबी सब जो है वो यीशु मसीह को ही बयान करते थे, उसी के बारे में ही बताते थे। नबियों ने पेश गोइयां की, यीशु मसीह ने खुद अपनी तालीम दी कि वो बहुत जल्द आने वाला है। और फिर जब मुकाशवा के अंदर पढ़ते हैं तो क्राइस्ट ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं। यानी ये बात वाज़ेह और कॉमन है। अब मसीह की आमदें भला कितनी हैं? ये बड़ी सीखने वाली बात है। मसीह की 3 किस्म की आमदें हैं। यीशु मसीह के टाइटल क्या है? इब्ने आदम, इब्ने खुदा, इब्ने दाऊद। जो अंजीलों को पढ़ते हैं बच्चे वो ये जानते हैं, जो पढ़ा लिखा वो बंदा वो जानता है। कितने टाइटल हैं? इब्ने आदम, इब्ने खुदा, इब्ने दाऊद। यीशु मसीह की पहली आमद इब्ने दाऊद के, इब्ने आदम के तौर पर दुनिया पर हो चुकी, जब वो सन ऑफ मैन बनकर दुनिया के अंदर आया। वो किन के लिए आया? उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर है, ताकि अपने आप को सलीब पर कुर्बान करे, अपना लहू बहाए और वो मारा जाए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा, अब दूसरी आमद उसके लिए है, वो इब्ने खुदा के तौर पर है। अब दूसरी आमद जो है वो जमीन पर नहीं है जी, वो बादलों तक है। जो साइंस बच्चे पढ़ते हैं, ये ओजोन की एक तह है ऊपर। वैसे आसमान का रंग काला है, लेकिन ओजोन की तह की वजह से वो नीला नजर आता है। तो क्या है? तो यीशु मसीह की दूसरी आमद है वो वहां तक है। पहले वो जो मसीह में मर गए वो जी उठेंगे, और दूसरे नंबर पर वो जो हम जिंदा होंगे एक पल में बदल जाएंगे, हवाओं में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये कोई कहानी नहीं है जी, ये सच्ची बातें हैं। जो बच्चे बाइबल पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ता है? हनूक को खुदा ने जिंदा उठाया, एलिया को जिंदा उठाया, वो अभी ये एक ट्रेलर दिया उसमें। अब ऐसे ही होने वाला है। उसकी दूसरी आमद है वो बड़ी करीब। अब तीसरी आमद कौम इस्राएल के लिए है। किनके लिए है जी? कौम इस्राएल के। वो भी एक मसाया की तलाश के अंदर है। वो भी कहते हैं कि हमारा मसाया आएगा और हमें बचाएगा। और वो तीसरी आमद आप ज़िक्रिया 4 पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसी पहाड़ से, यीशु मसीह किस पहाड़ से उठाया गया था? जैतून के पहाड़ से। अब तीसरी आमद जब होगी तो वो जैतून के पहाड़ पर होगी, जो हैकर के बिल्कुल सामने था।
तीन किस्म की आमदें हैं। अब उसकी आमद है वो बड़ी करीब आ गई है। अब उसके कुछ साइन भी हैं, कुछ निशान भी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जब दूसरी आमद होगी तो उसके बारे में बाइबल हमें बताती है, ताकि कोई बंदा जो है वो ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं चला। कलाम में क्या लिखा, वो दिन चोर की मानद आ जाएगा। अब चोर के लिए किन की मानद आएगा? जो खुदा के कलाम को सुनते कोई नहीं है। एक बंदे को पता लग गया, भाई जी मेरे नाल चोर पै जाने ने, तो सारी 3-4 भरा होंगे तो सारे डंडा छोटा लेके बैठे रहणगे, चोर आवे हां भला किधरों दी आवेगा? पता लग गया ना कि चोरी होने वाली है। ते अज तुसीं कलाम सुन रहे हो ते तुहानूं पता लग जाएगा कि यीशु मसीह आने वाला है। हुण तुसीं खबरदार हो जाओ, है जी, क्योंकि जो पता लग गया तो फिर अपने घर की रखवाली तो बंदा करना जानता है कि नहीं जानता। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ना, कलाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये सिर्फ अल्फाज ही नहीं पढ़े जाते, बल्कि एक जिंदा शख्सियत यीशु मसीह आपसे बात करता है। क्राइस्ट जिंदा है ना, तो उसका कलाम भी जिंदा है, वो ही आपसे बात करता है। वो दिन चोर की मानद आप पर नहीं आएगा, आपको बता दिया गया है। अब कलाम खुदा में से देखेंगे कि खुदावंद जो है बताता है हमें पहले कि उसकी आमद से पहले क्या निशानियां जो है वो जमीन पर होंगी, ताकि आपको पता चल जाए। कलाम खुदा में से कोई बेंचे निकाले, आप अमूस 3 बाब 3 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ें कि खुदावंद ये नहीं कि रात को सोचे सुबह को करके बैठ जाए। मेरे वालिद साहब कहते थे पाकिस्तानी आके ना रात में सोचेंगे तो सवेरे करके बैठ गए ते गोरा की है कि साल साल सोचता रहता है। हुण जिवें कोरोना की वैक्सीन बनानी है, हुण कहना कई साल लग जाने, उसको टेस्ट कर रहे हैं लोग, रजा कराना तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि खुदा ऐसा नहीं कि रात को कहे सुबह करके बैठ जाए, खुदा पहले बताता है। उसने बताया ना, उसने इब्राहिम को बताया, कि उसने लूत को बताया, उसने नूह को बताया कि दुनिया खत्म होने वाली है, बताया ना। तो उसके दिल में भी ऐसा ही हो रहा। आपको बताया जा रहा है कि उसकी आमद है वो बड़ी करीब आ गई है। निकालिए बहन जी पढ़े अमूस 3 बाब 7वीं आयत। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमतगुजार नबियों पर पहले आश्कार खिदमतगुजार लोगों पर आश्कारा ना करे। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद अपने खिदमतगुजार नबियों पर आश्कारा ना करे। खुदा पहले बताता है। आप पढ़ के देख लो, उसने नूह को बताया कि मैं इस इलाके को मैं बर्बाद कर दूं, तू मनादी कर, लोगों को बता कि कश्ती के अंदर आ जाए, जो इसके अंदर आ जाएगा वो बच जाएगा और जो नहीं आएगा वो हलाक हो जाएगा। आपके सामने ऐसा हुआ। कलाम गवाही देता है, यीशु का कलाम सच्चा है। सच्चा है जी, हालेलुया। खुदा का कलाम सच और बरहक है, जो कुछ इसके अंदर लिखा है वो सच्चा है। लूत के टाइम में भी ऐसा, सदूम और अमोरा को खुदा ने जला दिया, गंधक और आग बरसी आसमान से, खुदा ने पहले बताया, अब भी खुदा आपको बताता है। अब जो पीछे रह जाएंगे, खुदा उनके कलाम लिखा बड़ा उनका बुरा हाल होगा। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह की दूसरी आमद के अंदर शरीक हो, तो आपको उसकी बातों पर ईमान लाना जरूरी। अब उससे पहले कुछ बातें होगी, आप उसको देखेंगे। कलाम खुदा में मेरे साथ निकालें लूका की ईमान पर लिखी खुदा यीशु मसीह की अंजील उसका 21वां बाब कि खुदा कुछ नहीं ये करता मेरे बहनों मेरे भाइयों, खुदा पहले बताता है, वो आज आपको बताएगा। अपने यहाँ से 7वीं से लूका 21 उसकी 7वीं आयत। उन्होंने उससे पूछा कि ए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हो उस वक्त क्या निशान? अब यीशु मसीह के शागिर्द जो है, उसके हवारी जो है, वो उससे पूछते हैं कि यीशु मसीह हमें बता, खुदावंद हमें बता ये बातें कब होंगी और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तो क्राइस्ट ने उनसे क्या कहा? उसने कहा खबरदार बुरा ना होना, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं हूँ, और ये भी वक्त नजदीक आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले। हाँ जी, तुम उनके पीछे ना चले जाना, खबरदार घबरा ना जाना। मेरे नाम से बथेरे आएंगे और कहेंगे कि आने वाला मैं हूँ। आज दुनिया के अंदर 80 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मसीह होने का दावा किया। एक रशिया के अंदर बंदा है भाई जी, उसने 2 शादियां की हुई है, लैंड क्रूजर के अंदर वो फिरता है और वो कहता है आने वाला मसीह मैं हूँ। अब मसीह तो शादी नहीं करेगा, ना ही वो दुनियादार था। वो तो कहता तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे। उस बंदे ने अपनी दुनिया अंदर रखी हुई है और शान शौकत से फिरता है और कहता आने वाला मसीह मैं हूँ। एक कोरिया से बंदा आ गया, वो कहता ये एक औरत बन गई है, वो कहती है आने वाला मसीह मैं हूँ। ये मैंने आपको सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ऐसा ही हुआ है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसने भी कहा कि आने वाला मसीह मैं ही हूँ, वो मर गया। अब मसीह आएगा तो वो मरने का नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने मौत को डिफीट कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, देख यूहन्ना मैं मर गया था और देख मैं अब बाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आने के बाद
पीछे हैं और हम मसीह हमारी पैरवी करो। लोग उनके पीछे लग भी रहे हैं और वो मर भी जाते हैं। अब मसीह पर तो मौत का अख्तियार कोई ना जी। अब लोग उनके पीछे बड़ा लगते क्यों हैं? क्योंकि वो बाइबल को पढ़ते ही कोई नहीं। आज बहुत सी डिनोमिनेशन क्यों बड़ी हुई हैं? खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है? खुदा उनके कलाम में लिखा है मेरे लोग आदमी मार्फत से हलाक हुए। लैक ऑफ नॉलेज, अकल की कमी की वजह से। जो पादरी साहब ने बता दिया वही बड़ा है। जो मुझे समझ में आ गया बस इतना ही काफी है। मैंने आगे नहीं सीखना, क्योंकि पता है जब मैं आगे सीखूंगा तो वो काम मुझे छोड़ना पड़ेंगे जिससे खुदा नफरत करता है, और मैंने तो छोड़ने को ही नहीं। जो पादरी साहब ने बता दिया वही बड़ा है। आप तहकीक नहीं करते। एक बात से अखा जो हाथ धरे ना बस मेरी मेरी बकरी हो तो मैं ते भावे कलाम के लिए वो उन्होंने जाके अंदाजे कुरान नहीं दिखा सकता। उन्होंने भावे सारा खूब छोड़ दो। आप बाइबल ही नहीं पढ़ते, पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी टाइम कोई नहीं है, इसलिए लोग गुमराह हो जाते हैं। नॉलेज नहीं है ना, रखना ही नहीं चाहते। जो समझ में आ गया बस उतना ही पढ़ा। पादरी साहब ने बता दिया वो ठीक ही कह रहा होगा। वो ऐसा नहीं है मेरे भाई। बहुत से लोग हैं ऐसी, आप डिनोमिनेशन ऐसी हैं जिन्होंने मसीह की दूसरी आमद का इनकार कर दिया है। बड़े बड़े लोगों के नाम मैं आपको बता सकता हूं, और ऑन द रिकॉर्ड है, गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट नेवर कमिंग बैक, यीशु की दूसरी आमद नहीं होगी। अब ये तो हमारा कोर फेथ है कि मसीह की दूसरी आमद होगी। एक सच्चे मसीह का ये ईमान है कि मसीह की आमद होगी, और वो लोग कहते हैं होनी कोई नहीं। ऐसे भी हैं तो कलाम में बथेरे नाम मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि आने वाला मैं ही हूं, तुम उनके पीछे ना चले जाना। बाइबल को पढ़ लेना, ये मेरा कलाम है, इसको सीख लेना। तो ऐसे हो रहा कि नहीं? झूठे नबी आ रहे कि नहीं? वो बातें करते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया जी, है जी। वो कहता है यीशु को मानो, कोई कहता खाली यहोवा है। लेकिन सलूस खुदा सलूस, खुदा बाप बेटा रोल को बाइबल हमें ये तालीम देती है, और हम उसके बलीवर हैं। हम लोगों के पीछे नहीं जाएंगे बल्कि अपनी बुद्धि को, अपनी अकल को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं दिल से भी चलूंगा और रूह से भी चलूंगा। मेरा दिल तो है खुदा के साथ, मैं डिनोमिनेशंस के साथ तो चलता हूं, मेरा दिल कहता है, लेकिन मैंने अपने जहन को भी इस्तेमाल करना है, अकल से भी और रूह से भी। लेकिन बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कलाम को पढ़े अजीजों, ताकि आपको समझ आए, और अपने बच्चों से कहें वो आपको सिखाएं, ताकि आपको पता चल जाए। ये जो खबरें चल रही है ना, मैं हमारे घर आगे कल वो आए, वो कहते कोरोना है ही कोई नहीं जी। वो मैं कहा भाई कोरोना तो बाइबल तो इतना झूठ मार रही, वो पीटीवी या दूसरा जियो न्यूज़ झूठ बोल रहा भाई इतने बह के, ते बाइबल तो इतना झूठ मार रही। तुसी अपने आप को इस तरह बस इस तरह ही मतलब कि अपने आप को तसल्ली दे लेनी कि कुछ नहीं होने लगा इतने, है जी। ऐसे भी लोग हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा जी, हमें ड्रामा की है, ऐसे भी हैं। मेरे ये मैं आगे कलाम में ये लिखा है, आगे बहन जी पढ़े। और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें, और लड़ाइयां हैं, आज लड़ाइयां किस कदर हैं? घरानों के अंदर लड़ाई है, चार तीन भाई ने आपस में मिल के बैठे, महल्लियां च लड़ाई, पिंडा च लड़ाई, और इवन के मुल्कां तक लड़ाई है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जो मर्जी लग जाती, कश्मीर के मसले पर इंडिया का मसला चलता रहा, चाइना के नाल चाइना लड़ाई, अमेरिका नाल, रशिया की लड़ाई अमेरिका नाल, उन्हां दी कोरिया के नाल लड़ाई रशिया दी, ए पिछले दिनां च जंग लगी आर्मेनिया के नाल, आज़रबाईजान दी। तुसी देखो सऊदी अरब दी ईरान के नाल लगदी फिरदी सी, फिर ईरान दी अमेरिका। जलजले आ रहे हैं, एक जगह बड़ी बारिश होगी भाई जी, वो बारिश हुई तो रात को उन्होंने नासरी महल्ले भाई जी उन्होंने कहता जी हुण जलजला भी होना, बारिश बड़ी तगड़ी हुई थी, तो बंदे डर के सारी दिहाड़ी रात सारी सड़क से काट छड़ी। अफवाह होना कि नहीं, ऐसा है कि नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है। फिर एक बहन आई, वो कहती है, उसने फेसबुक के ऊपर वो जगह 3 दिन अंधेरा हो जाएगा, फलानी तरीक दे देती है। हुआ कि नहीं ऐसा? मैं अपने को कर रहे हैं कलाम च लिखिया भी, और पहला तुम्हारे सामने गल्लां हो भी रही हैं, तो किसी की गल पूरी होती पई है, बस अपने टेबल लाई ना फुआटे हैं ये। फिर आगे क्या है बहन जी पढ़े। तो सुनो, घबरा ना जाना, क्योंकि उनके पहले वाक़या होना। घबराना नहीं भाई, जो इमरान खान कहता घबराना नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। खुदा उनका कलाम आपसे कहता है घबराना नहीं। ईमानदार को घबराना नहीं चाहिए, खुदा उसको निकालने की कुदरत रखता है। खुदा ने निकाला जी ईमानदार को, दानियल को शेरों की माद में डाला गया, खुदा ने जिंदा निकाला। सदरक मिशक अबेदनगो की आग की भट्टी के अंदर गए, खुदावन ने निकाला। जो उस पर ईमान रखते हैं खुदावन कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, इसलिए घबराना नहीं। आगे क्या लिखा है? लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा ना होगा जी हाँ जी, ये अभी खात्मा नहीं, ये आपको ट्रेलर बताया जा रहा है, लेकिन आमद जो है वो बड़ी करीब है, ये बताया गया है। वो दिन चोर की मांग आ जाएगा, कोई नहीं जानता लेकिन खुदा जानता है। आगे फिर उसने उनसे कहा, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत। आज देखिए कौम पर कौम, माड़ी कौम तगड़ी कौम से तगड़ी कौम की माड़ी की चढ़ाई करके तो दबाई जा रही। कितने भी वेख लो, इंडिया च वेख लो, किसी भी मुल्क च वेख लो, इस तरह ही हो रहा है। जेड़ा तगड़ा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है जी, माइट इज राइट। जिस जो ताकतवर है वही जीत रहा है ना। कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ऐसा हो रहा है कि नहीं? हर तगड़ी सल्तनत माड़े को दबा रही है कि मेरे हक च बोल,
बिठा देते हैं उसे आगे। और बड़े बड़े भूचाल आएंगे। आज भूचाल, जब से ये 20वीं 21वीं सदी का आगाज हुआ भूचाल बड़े आए। आप इसे बड़े जो है उस बात को चेक करें, आप गूगल के ऊपर सर्च मार के देख लें, जितने ये 20 सालों के अंदर जलजले आए हैं ना, कभी तारीख में इतने जलजले नहीं आए। तो क्या हो रहा है, ये कुछ होने वाला है जिसके लिए तैयारी हो रही है। यीशु ने कहा आसमान और जमीन में मेरे आने के निशान पैदा होंगे। हर चीज यीशु मसीह के आने की तैयारी कर रही है, पर बंदा ही बैठा बस कर लेंगे तौबा जी, क्या होने वाला है। धोखा इब्लीस का अंदर है उसके, अभी तो मैं बड़ा जीऊंगा, अभी तो पता अगले पले का कोई नहीं कि मैं जाना किधर है जी। अगले लम्बे का पता कोई, जवान नहीं चले जाते हैं, कोई पैसे नहीं फड़ा क्या होता कि ये नहीं जाना है। ये खुदा आपको मौका देता है। क्या है ये क्या हो रहा है जी, भूचाल आ रहे हैं। ये मैं भूचालों को बताऊं तो ये तुर्की के अंदर भी आया, पिछले दिनों आया, आपने देखा होगा, पानी आ गया। फिर आगे बेटा पढ़े जब काल, और काल कितने पड़े आज कोरोना के अंदर। पिछले आपके पास पेट्रोल नहीं है, कभी आटा नहीं, कभी चीनी नहीं, कभी गैस नहीं, कभी पानी नहीं। हो रहा है कि ये काल है। टिड्डियां आ गई, अफ्रीका से चली, पाकिस्तान के अंदर गई, इंडिया के अंदर भी गई, वो फसलों को खाई जा रही हैं। जब वो फसलों को खाएंगी तो पैदावार नहीं होगी, तो चीजों की किल्लत होगी, और फिर लोग काल पड़ेंगे। लोगों के पास पैसे होंगे, चीजें मिलेगी कोई नहीं। पीछे जी भी एक गोदी वाला तारा, मैं छोटा सा होता था, आप जानते होंगे, तो एक तारा निकले थी बेनजीर की हुकूमत में उस वक्त, तो वो तारा वो गोदी वाला तो बड़ा आटे का काल पै गया। तो ये सब बातें आपके सामने हो रही हैं। आगे मैं बेटा पढ़ो। और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशत पिछले ही साल के अंदर, इसी साल के अंदर, जब से पिछले चांद ग्रहण कितनी मर्तबा लगा, सूरज ग्रहण कितनी मर्तबा लगा कि नहीं लगा। हर चीज यीशु के आने की तैयारी कर रही है। कुछ तो अजीब होने वाला, जब से ये 2020 का आगाज हुआ, अजीबोगरीब काम हो रहे। आस्ट्रेलिया के ठंडा मुल्क है, उधर क्रिसमस मना रहे सन 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ जनाब मेरी उधर 40 के 42 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। वो ठंडा मुल्क है। जो सर्दी चली गई है, फिर कश्मीर के जरा उधर बर्फबारी हो रही है, अहमदाबाद मरी वाली साइड से। यूएई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ। हर एक चीज अपने कंट्रोल से नहीं। समंदर है, वो पानी समंदर जो बाहर आ जाता है। समंदर नहीं खाते ना, लेकिन आखिरी टाइम में क्या लगेगा, समंदरों की लहरों की शोर से लोग घबरा जाएंगे, सुनामी आएंगे, और आ रहे हैं। जो कुछ आता है ले जाता है। ये अभी पिछले दिनों आया है, फिलिपाइन के अंदर आया, इसी तरह स्पेन के अंदर भी आया, और इधर अच्छे जापान के अंदर भी आया। वो आता है पानी, और वो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। ग्लेशियर कहते हैं जो बर्फ के पहाड़ हैं, पानी को अब कोई जगह नहीं मिलती, वो समंदरों के अंदर जाता जा रहा है, और समंदर का पानी का लेवल बुलंद होता जा रहा है, और वो पानी बाहर वादियां से आबादी की जेडी शहर पानी गई जो टैस नैस हो रहा है कि नहीं, ऐसे हो रहा। आप खबरों को देखिए, ऐसा ही हो रहा है। आगे जी, और निशानियां जाहिर होंगी, और निशानियां जाहिर होंगी, लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के इस वक्त से। हाँ जी, इससे आप पहले आपने पढ़ा जी, मेरी पढ़ेगी, ये आखिरी बात करेंगे, फिर इतने पढ़ना। मेरी का मायने है इंग्लिश में उसको कहते हैं पेस्टिलेंस। मुझे गोरा था अमेरिका के अंदर, वो मैं बाइबल मुझे गिफ्ट करके गया, जो मुझे लफ्ज ना समझे, मैं इंग्लिश की बाइबल पढ़ता हूँ, वहां पर लिखा है पेस्टिलेंस, यानी वबाएं फूट निकलेंगी। आज कितनी वबा है, कोरोना वायरस, डेंगू वायरस, कांगो वायरस, है नी, और ये आप शुगर की बीमारियां, डायबिटीज है, ठीक है, दिल की इतनी बीमारियां, आंखों की बीमारियां, कितनी बीमारी, पहले इतनी बीमारी नहीं होती। बंदा चंगा पड़ा से हार्ट अटैक में मर गया, समझ लिया। एक अलग बंदा था, वो हमारा दोस्त है, उसका कोई दोस्त था, उसका मामू फौत हो गया। वो कहता हुआ कि जैसे स्टील की बोतल पीती थी, पेट फूल गया, पता नहीं क्या। यानी कि ये आपके सामने हो रहा है। बीमारी पहले इतनी नहीं थी मेरे भाई, आज हर बंदा ब्लड प्रेशर की गोली लेके सौंदा है, मैदे की इतनी बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, हर बंदा ही बीमारी थी। वबाएं फूट निकलेंगी, और आपके सामने ये हो रहा है। सो अजीजों, खुदा का कलाम आपको मौका देता है कि अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये मैंने एक एक बात आपको दिखाई, और आपने कहा है कि ये ऐसे ही हो रहा है, और कलाम में लिखा वो दिन चोर की मानद आएगा, आप पर नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो सुन लिया, आप खबरदार हो जाएंगे। इसलिए अजीजों, खुदा मौका देता है कि तौबा करें, पर बस हर बंदा जानता है कि वो कैसा है। कलाम खुदा के अंदर मिसाल की किताब में लिखा है कि खुदा की कलामी के आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है, जो इंसान के अंदरूनी अखलाक को दरियाफ्त करता है। मुझे तो आप बड़े अच्छे लगते हैं, सब अच्छे हैं, बंदा छुप सकता है भाई से, बहन से, है नहीं, माँ बाप से, लेकिन अपने आप से कैसे छुपेगा। अंदर का ज़मीर उसको बताता है कि तू कैसा है। अगर गुनाह है, बदी है, कोई कमी है, तो हर बंदा जानता है कि वो कैसा है। उसको निकाले अपनी जिंदगी से और तौबा करें, क्योंकि आसमान की बात से नजदीक आ गई है। अब यीशु मसीह लोगों गुनहगारों को लेने वास्ते नहीं आया। बेटा किसको लेने के लिए आया? यीशु मसीह गुनहगारों को लेने के लिए नहीं आएगा, बल्कि रास्तबाजों को। गुनहगारों के लिए वो पहले आया था अपनी पहली आमद में, दूसरी आमद रास्तबाजों के लिए है। इसलिए तौबा करें,
अगर पीछे रह जाएंगे तो सदूम और अमूरा का हाल आप देखें, लूत के टाइम में हाल देखें, वो कहाँ गए लोग? आप जानते हैं, खुदा का कलाम आपको बताता है। कुल किया है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। इसलिए अजीजों, यीशु की आमद करीब आ गई है। अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें। कलाम में लिखा है, मैं वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता और तेरी खताओं को कभी याद ना करूंगा। ये खुदा कहता है। अगर कोई तौबा करता है तो खुदावंद ये नहीं कहता तू बड़ा लानती है, तुम पर अफसोस, तू बर्बाद हो। तो यीशु मसीह ने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा। उसने दावत दी, अब बोझ और गुनाह से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज मौका है, तौबा करें, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। गॉड ब्लेस यू ऑल इन माइटी नेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा मुझे और आपको इस कलाम को